Good morning, student. Today we are going to see the second part of this chapter. The first part we have studied in the first video, and the second part we are going to see. The chapter name is A Walk to Remember by Jerome K. Jerome. So I am going to do the recap of the chapter that what we have studied till now. अब तक हमने देखा है कि तीनों दोस्त यानी कि जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज, ये तीनों दोस्त निकले हैं ट्रैक करने के लिए, ठीक है। और इन लोगों को जब ये रास्ते पे ट्रैक करने के लिए निकले तो इन लोगों को एक साइन पोस्ट दिखा जिसमें कि तीन बाजू था, तीन उसके आर्म थे, लेकिन उसमें से एक टूट चुका था और एक जो था वो लेफ्ट तरफ दिखाता था, जो कि ऐसी जगह को बताता था जिनके बारे में इन लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। और जो राइट वाला था वो वो वापस गांव को तरफ दिखाता था, ठीक है। इसके बाद फिर हैरिस बोलता है कि हम लोगों को जो होटल वाला था उसने कहा था कि अगर हम सीधे चलते रहेंगे तो हमें एक पहाड़ मिलेगा और पहाड़ के बाद फिर हमें पहाड़ पे एक जंगल होगा। तो जॉर्ज बोलता है कि कौन सा पहाड़, और क्योंकि वहां पे बहुत सारे पहाड़ थे तो बोलता है तो हैरिस उनको बोलता है कि उस पहाड़ पे हम चढ़ेंगे जिस पर जंगल होता है। तो जॉर्ज फिर कहता है कि देखो यहाँ पे तो हर पहाड़ पे जंगल है। उसके बाद फिर अब जॉर्ज जो हैरिस होता है उसको बहुत गुस्सा आने लगता है जॉर्ज पे कि वो हर बात पे उसका मतलब एक तरह से उसके हर बात पे मजाक उड़ा रहा है उसका। उसके बाद फिर अब वो लोग एक दूसरे को बिल्कुल शांत चुप होके देख रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो हमारा जो राइटर है जेरोम, अब वो आता है और वो बोलता है कि मेरे पास एक शक्ति है कि मैं किसी को भी रास्ता दिखा सकता हूँ, किसी भी भटके हुए को रास्ता दिखा सकता हूँ। लेकिन पता नहीं जब मैं रास्ता दिखाता हूँ तो अपने आप ही बीच में कहीं पेड़ पहाड़ या कुछ ऑब्स्टिकल कुछ बाधाएं आ जाती हैं। तो फिर ये कहता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग को मैं रास्ता दिखाता हूँ, मुझे फॉलो करो। तो ये दोनों दोस्त उसको फॉलो करते हैं और वो लोग 1.5 घंटे तक ऐसे ही पहाड़ पे ऊपर नीचे करते हैं और लास्ट में जाके एक मधुमक्खी के छत्ते के पास रुकते हैं। और वो लोग जहां से शुरू किए तो फिर से वहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो हैरिस है वो गुस्सा कर बोलता है कि तुम अब खुश हो, तुमने जो अपना काम किया तुम खुश हो उससे, हम लोग को इतना थका दिए, इतना दूर चला दिए हो। तो फिर जेरोम बोलता है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैंने जितना काम किया, अब एक आदमी कितना काम करेगा बिना प्रोत्साहन के। तुम लोग मुझे एनकरेज नहीं कर रहे हो, इसलिए अब तुम लोग खुद अपना रास्ता देखो, मैं तुम लोग की हेल्प नहीं करने वाला। तो अब हैरिस बोलता है कि छोड़ो, अब तुम्हारा हमें हेल्प चाहिए भी नहीं। अब मैं साइंटिफिक तरीके के से रास्ता निकालने वाला हूँ। मैं साइंस यूज करने वाला हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही बताता है। लेकिन फिर जॉर्ज जो है वो बोलता है कि अगर हम ऐसा करें कि वापस जाके एक गांव वालों को बुलाएं और उससे फिर रास्ता पूछें तो वो कैसा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारा शायद समय बचा ले वो। लेकिन हैरिस फिर देखते हैं क्या बोलता है आगे आगे आप कहानी पढ़ते हैं। आगे हैरिस क्या बोलता है, इट वुड बी वेस्टिंग टाइम सेड हैरिस, यू लीव दिस टू मी। ही टुक आउट हिज वॉच एंड बिगैन टर्निंग राउंड एंड राउंड। तो अब हैरिस बोलता है कि वापस गांव जाके किसी को बुला के उनकी मदद लेना बिल्कुल एक तरह का टाइम का बर्बादी होगा, तुम ये मुझ पे छोड़ दो। फिर वो क्या करता है अपने वॉच को निकालता है और राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है, फिगर में देखने को गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज एबीसी। फिर वो बोलता है कि इतना सिंपल है जैसे कि एबीसीडी है ना सिंपल, उतना सिंपल है। ही कंटिन्यूड, यू पॉइंट द शॉर्ट हैंड एट द सन, देन यू डिवाइड द पार्ट बिटवीन द शॉर्ट हैंड एंड द 12 एंड दस यू गेट द नॉर्थ। फिर वो बोलता है कि देखो घड़ी में जो शॉर्ट हैंड होता है यानी कि जो आवर का जो वो सुई होता है, नीडल होता है, उसको तुम सन के डायरेक्शन में दिखाओ और उस वहां से लेके 12 तक के बीच का जो एरिया होता है वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो वैसे करके उसने पता कर लिया कि नॉर्थ हमारा किस डायरेक्शन में है। ही लुक्ड अप एंड डाउन फॉर अ व्हाइल। फिर वो कुछ देर के लिए सन को देखता है, फिर अपने घड़ी को देखता है, सन को देखता है, फिर घड़ी को देखता है। नाउ आई हैव गॉट इट, ही सेड। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे मिल गया। दैट्स द नॉर्थ वेयर्स दैट बेब्स नेस्ट इज, नाउ गिव मी द मैप। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता चल गया, वो रहा नॉर्थ जहाँ पे कि वो छत्ता है, मधुमक्खी की छत्ता है। अब मुझे मैप दो। We handed it to him and he looked at it carefully. हम क्या करते हैं, उसको मैप देते हैं और वो अब मैप को बिल्कुल ध्यान से पढ़ने लगता है। टोमस्टोन is towards the south from here, he said finally. और फाइनली जाके वो कहता है कि जो टोमस्टोन है वो यहाँ से साउथ के डायरेक्शन में है।
What do you mean from here? asked George. तो जॉर्ज पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से साउथ की तरफ है, मतलब यहाँ से मतलब क्या है तुम्हारा? From here, where we are right at this moment, said Harris. तो हैरिस कहता है यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं अभी इस मोमेंट में, इस पल पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से साउथ की डायरेक्शन में हमें टॉमस्टोन मिलेगा. But where are we? said George. तो जॉर्ज बोलता है कि कहाँ हैं हम? It doesn't matter where we are, Harris said. We shall be in Tombstone before 10, don't you worry. तो वो बोलता है कि ये मैटर नहीं करता, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम अभी कहाँ पे हैं, लेकिन हम लोग 10 बजे से पहले टॉमस्टोन पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम टेंशन मत लो. We walked for half an hour before coming to an opening. From here we saw below us the village we had left that morning. तो वो बोलते हैं कि वो मतलब पूरा हाफ एन आवर के लिए वो लोग आधे घंटे के लिए पूरा चलते रहे और लास्ट में उनको एक ओपनिंग मिला. ओपनिंग मतलब क्या होगा, बड़ा सा फील्ड, ठीक है. फ्रॉम हियर वी सॉ बिलो अस द विलेज वी हैड लेफ्ट एट मॉर्निंग. और वहां से उनको क्या दिखा, अपना गांव. नीचे में उनको अपना गांव दिखाई दिया कि जो गांव को छोड़ के आए थे सुबह को. It had a pretty church with an outside staircase, an unusual feature that we all remembered. और वो चर्च बहुत ही सुंदर था और उसमें बहुत ही अजीब चीज था कि उसमें स्टेयरकेस मतलब जो सीढ़ी थी वो बाहर की तरफ थी, जो कि बहुत ही अजीब फीचर था, बहुत ही अजीब बात था जो हम लोग को याद था. आप लोग को चर्च दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे चर्च में जो सीढ़ी बाहर की तरफ है, यही बहुत अजीब बात था, ठीक है. ये उन सबको याद था. The sight of it made me sad. तब राइटर बोल रहा है कि वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ. We had been walking for 3.5 hours and were now almost back to where we had started. तो वो बोलता है कि हम लोग 3.5 घंटा से मतलब 3.5 hours से चल रहे हैं और हम लोग वापस फिर से वहीं पे आ गए हैं जहां से शुरू किए थे. But Harris was delighted. लेकिन हैरिस तब भी क्या था, खुश था, बहुत खुश था वो. Now at last, said Harris, we know where we are. तो अब वो बोलता है कि चलो आखिरकार हम लोग को पता चल गया कि कहाँ हैं हम लोग. I thought you said it didn't matter, said George. तो जॉर्ज कहता है कि तुमने तो कहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, कोई इसका फायदा नहीं है जानने का. It does not, replied Harris, but it is just as well to be certain. Now it looks like we are going west. तो वो बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ वो नहीं है, लेकिन तब भी ये जान लेना कि हम कहाँ हैं ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है. फिर वो बोलता है कि अब हम लोग जो है बेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं, यानी कि पश्चिम की तरफ हम लोग जा रहे हैं. We are going east, said George. तो जॉर्ज कहता है नहीं, हम ईस्ट जा रहे हैं, हम पूरब की तरफ जा रहे हैं. You are confusing me, said Harris. तो हैरिस कहता है कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, पर दुविधा में डाल रहे हो. I don't mind if I do, said George. तो जॉर्ज कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो या क्या हो रहे हो. I would rather do that than go wrong. I tell you we are going east. तो वो कहता है कि मैं तुमको कंफ्यूज कर दूंगा, लेकिन मैं अब गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा. और मैं तुमको कह रहा हूँ कि हम लोग अब ईस्ट ही जाएंगे, यानी कि पूरब की तरफ ही जाएंगे अब. What nonsense, said Harris. There's the sun. तो अब वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, वो रहा सन. I can see the sun, answered George. तो जॉर्ज कहता है कि मैं भी सूरज को देख सकता हूँ. It may be where it should be, according to you and science, or it may not. तब वो बोलता है कि वो उसी सन जो है वो वहीं पे है जहां उसे होना चाहिए, तुम्हारे अकॉर्डिंग भी और साइंस के अकॉर्डिंग भी, या नहीं भी. All I know is that when we are down in the village, that hill was north of us. कहता है कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि सन कहाँ है कैसा है, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब हम लोग नीचे थे गांव में, तब जो ये हिल था ये हमारे नॉर्थ में था, ठीक है. You are quite right, said Harris. I forgot for the moment that we had turned round. तो ये बोलता है, हैरिस बोलता है कि तुम सही थे, मैं तो ये भूल ही गया था कि हम लोग घूम गए थे. टर्न राउंड मतलब हम लोग घूम गए थे. So we turned around again and walked in the other direction. तो अब ये लोग क्या किए, सब लोग फिर से थोड़ा घूमे
और फिर उसी दूसरे डायरेक्शन में मतलब दूसरी ओर चलना शुरू कर दिए। At the end of 40 minutes of climbing, we again came to an opening. Again the village lay just below us. तो वो बोलता है कि 40 मिनट का वही चलना फिर उसी करना, हम लोग वापस फिर उसी ओपनिंग में आ गए जहां से कि हमें फिर से अपना गांव नीचे दिख रहा था कि हमारा गांव है। This is very strange, said Harris. The village should be on the other side. तो अब हैरिस कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, जो गांव है उसको दूसरी तरफ होना चाहिए था, ये इस तरफ कैसे हो गया? I think, said George, looking cross, that we should just go down there and get some rest. तो अब जॉर्ज कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग को बस अब वापस जाना चाहिए और थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। But it can't be the same village, said Harris. तो अब हैरिस कहता है कि नहीं, ये वही गांव नहीं होगा जहां से हमने शुरू किया था। There's no mistaking that church, said George. Anyhow, which way do we go now? तो अब जॉर्ज कहता है कि नहीं, ये वही गांव है क्योंकि चर्च देख रहे हो, चर्च वही सेम चर्च है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर वो पूछता है कि कुछ भी, अब बताओ हम लोग किस रास्ते जाएं? वो पूछता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। I don't know, said Harris, and I don't care. I have done my best. You have done nothing but grumble. तो अब वो बोलता है हैरिस कि मुझे नहीं पता कि किस रास्ते जाना है और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने बहुत अच्छा किया और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम बस मुंह फुलाए बैठे रहे। ये कौन बोल रहा है? हैरिस बोल रहा है जॉर्ज को, ठीक है? कौन बोल रहा है? हैरिस बोल रहा है जॉर्ज को। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हैरिस है वो थोड़ा मतलब चिड़चिड़ा टाइप का पर्सन है और उसको किसी और की बात सुनना पसंद नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एक जॉर्ज ही है जो सबको थोड़ा अच्छा एडवाइस दे रहा है। I may have grumbled, said George. तो जॉर्ज कहता है कि भले ही मैंने मुंह फुलाया हो, but look at the thing from my point of view. लेकिन तुम मेरे नजरिए से देखो। One of you led me to a bab's nest in the middle of a wood. तो बोलता है कि तुम में से एक ने मुझे मधुमक्खी के छत्ते के पास लेके चले गए, ठीक है? और वो वन ऑफ यू कौन है? हमारा राइटर, जो कि बोलता है कि मुझे रास्ता दिखाने का आइडिया होता है और लास्ट में लोग कहाँ आ जाते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के पास आ जाते हैं उस जंगल में। The other one leads me up and down hill for us, doesn't know which way is north and forgets that he turned round. और तुम में से जो दूसरा है वो इतना देर तक मुझे पहाड़ पे ऊपर नीचे करवाता है और उसे ये भी नहीं पता है कि किस तरफ नॉर्थ है और ये भूल जाता है कि वो घूम चुका था, टर्न अराउंड हो चुका था। Now I can see a man down there. अब मैं ये देख सकता हूँ कि वहां पे एक आदमी है नीचे में। I am going to offer him the birth of the hay he is cutting. तो to lead me straight to tombstone. तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, the birth of the hay he is cutting, ये एक तरह का मुहावरा है, इडियम है, ठीक है? तो यहाँ पे इसे हम लोग हिंदी में मुहावरा लोकोक्ति यूज करते हैं, वैसे इंग्लिश में होता है। तो ये एक है द वर्थ ऑफ द हे ही इज कटिंग। इसका मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट द मैन वुड गेट इफ ही सोल्ड द हे दैट ही हैड ऑलरेडी कट। मतलब कि उसकी मेहनत का उसे पैसा देना, ठीक है? जो उसने मेहनत किया उसके बदले उसको पैसा देना या फिर उसकी मेहनत के लिए उसको प्राइज मिलना, ठीक है? तो ये यहाँ पे अब जॉर्ज बोलता है कि बोलता है कि मैं जाके उसको उसकी मेहनत का पैसा देने वाला हूँ ताकि वो मुझे डायरेक्ट सीधा टोम्बस्टोन पहुंचा दे। इफ यू टू फेलोज लाइक टू फॉलो यू कैन। तब वो बोलता है कि अगर तुम दोनों आदमी को मुझे फॉलो करना है तो तुम लोग कर सकते हो। जॉर्ज प्लान वाज नॉट वेरी क्लेवर बट एट द मोमेंट इट अपील टू अस। तो अब राइटर बोलता है कि उसका जो प्लान था, जॉर्ज का जो आइडिया था, वो उतना चालाक वाला नहीं था, लेकिन तब भी उस टाइम हम लोग को वो अच्छा लगा। एक्चुअली में उनके पास कोई और तरीका था नहीं ना था, लेकिन तब भी वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जॉर्ज जो था वो ज्यादा होशियार था उन सब में से। Fortunately, we had now reached a point that was a very short distance away from the spot. तो फॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है कि लकीली मतलब बहुत ही किस्मत से हम लोग उस पॉइंट के पास पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था और हम बस उससे थोड़ी ही दूरी पे थे। Where we had originally gone wrong. So with the help of gentleman George had seen, we finally found the road. और फिर जॉर्ज ने जिस आदमी को देखा था उसकी मदद से हम लोग उस रोड को ढूंढ ही लिए।
We did reach Tombstone that day, but 4 hours later than we had calculated to reach it. और फिर बोलता है लास्ट में कि हम लोग टॉमस्टोन पहुंचे, लेकिन हम लोग 4 घंटे लेट पहुंचे, जितना हम लोग सोचा था उससे 4 घंटा लेट पहुंचे। तो यहाँ पे कहानी खत्म होता है। इस कहानी में 3 फ्रेंड थे, जॉर्ज, जेरोम एंड हैरिस। इसमें जो हैरिस था वो बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था, क्योंकि वो हमेशा मतलब अपना ही बात को सुनता था, अपना ही बात को अपना मनमर्जी करता था, ठीक है। जेरोम भी उतना चालाक नहीं था, लेकिन जॉर्ज जो था वो थोड़ा होशियार था। इन दोनों में से होशियार वही था, वो सबसे अच्छा आइडिया भी देता था, थोड़ा दिमाग लगाता था वो। तो ये हमने पढ़ लिया। और ये कहाँ का लिया गया है? एडप्टेड फ्रॉम 3 men on the Boomel, ठीक है। जेरोम के द्वारा लिखा है। इनका एक पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 3 men in a boat, क्लास 5 में इनका एक लेसन था। अब इनका 3 men on the Boomel मतलब साइकिल पे 3 men in a boat का सेकेंड पार्ट ही है, जिसमें कि ये तीनों दोस्त जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।